गुड आफ्टरनून। तो हम अभी तक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी में और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। और कितने तरह के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारे देख लेते हैं, क्योंकि सारे तरीके के क्वेश्चंस अगर एक बार डिस्कस कर लेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए पहला क्या है, पॉइंट P लाइज 34 mm अवे फ्रॉम द HP एंड 23 mm अवे फ्रॉम द VP। नेक्स्ट इज पॉइंट Q लाइज इन द VP एंड 25 mm अवे फ्रॉम द HP। पॉइंट R लाइज इन द HP एंड 24 mm अवे फ्रॉम द VP। ये तीन आपके कंडीशंस दिए हैं, तीनों का आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करने। ठीक है, तो एक ही में हम भी यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं, आप अलग अलग ड्रॉ कीजिएगा। एक में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन एक में है तो आप एक ही XY लाइन बनाइए, अलग अलग पॉइंट, क्योंकि नाम अलग अलग PQR है, आप उसको डिनोट कर सकते हैं एक ही में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले आपने XY लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद आप शुरू किए पहला पॉइंट P। तो पहले 34 mm अवे फ्रॉम HP एंड 23 mm अवे फ्रॉम VP। तो सबसे पहला काम क्वाड्रेंट डिसाइड करना। तो अभी देखिए कि P पॉइंट जो 34 mm अवे फ्रॉम HP, तो HP ये रहा, VP HP। तो 34 mm अवे फ्रॉम HP, 34 mm HP से अवे का क्या मतलब है, तो दिक्कत है। एंड 23 mm अवे फ्रॉम द VP से भी अवे 23, आगे पीछे, HP से ऊपर नीचे, कुछ बता ही नहीं रहा है, ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। लिखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले ही उसने बता दिया कि आपको सारे प्रोजेक्शंस थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करने हैं। इसका मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड हैं। अब आपको उसको बिहाइंड अवे बताने की जरूरत नहीं है, अब वो सिर्फ दूरी बता दे तो आप समझ जाएंगे। P लाइज 35 mm, सारे के सारे कहाँ हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीनों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो P लाइज 34 mm अवे फ्रॉम HP से दूरी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए HP से अगर दूर जाना हो तो इधर ही जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर HP से इधर जाएंगे तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट थोड़ी, तो सेकंड में चलेंगे, थर्ड में इधर ही। तो 34 mm अबव HP, अरे अवे फ्रॉम HP, तो ये हो गया 34 एंड 23 mm अवे फ्रॉम VP, तो ये हो गया 23। तो पॉइंट P आपका इस तरीके का है। ठीक है, तो पॉइंट P आप ड्रॉ कर लीजिए। आप ध्यान रखिए कि अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे होता है। अब देखिए जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी जो HP से दूरी है, HP से दूरी, और फ्रंट नीचे बनेगा। तो HP से दूरी जो आप बनाएंगे, आप ये जो दूरी बनाएंगे HP वाली, ये नीचे गए, आपने ड्रॉ किया, इसको 34 बताया, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की, पॉइंट यहाँ मिला आपको, इसको नाम दिया कितना। अच्छा, आपको ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि ये दूरी हम कितनी रखें ना, कभी कभी होता है कंफ्यूजन कि दिमाग में आता है कि भाई ये सर ने ऐसे ही मार्क कर दिया, कैसे पता चल गया यहाँ पॉइंट। तो भाई साहब ये दूरी आप अपने हिसाब से कितना भी रख लीजिए। ठीक है, थोड़ी आपको पहले बताया था कि लाइन और डायमेंशन इसी की दिखा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, वो सफिशिएंट गैप रख लीजिएगा। उसके बाद ज़्यादा कितना भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है आप कितनी दूर इसको रख रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमने यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया तो कोई कंस्ट्रक्शन था, नहीं, आपकी इच्छा। आप इस लाइन को इतना बढ़ा के यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और नज़दीक कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सफिशिएंट अलग अलग लगना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये पॉइंट मार्क कर दिया तो ये क्या देगा, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है। और ऊपर में इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, हमारा ये हो गया 23 दिया हुआ है, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया, प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, ये जहाँ कट किया वो हमें क्या मिल गया, P। तो पहले का पोजीशन हमने ड्रॉ कर लिया। हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था कि अवे का क्या मतलब है, तो भाई साहब उसने पहले ही आपको थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जानबूझ के उसने यहाँ अवे रखा है कि अगर आप यहाँ पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो आप ये नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट Q लाइज इन VP एंड 25 mm अवे फ्रॉम द HP। तो अब ध्यान रखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो
Q पॉइंट जो है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहले से ही हमने पहले बताया था तीनों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो Q लाइज इन VP, VP में ही लाई कर रहा है, मतलब यहाँ कहीं भी होगा, ठीक है। एंड 25 mm अवे फ्रॉम HP, हॉरिजेंटल प्लेन ये है, इससे 25 mm नीचे है। तो अब यहाँ तो बना नहीं सकते क्योंकि VP से इसकी दूरी नहीं है, तो यहाँ बन जाएगा और ये दूरी इसकी हो जाएगी कितनी, 25, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये VP में ही है, लाइज इन द VP में ही है, VP से कोई दूरी नहीं है, VP से दूरी 0 है, बट HP से दूरी दी हुई है 25 mm। बात समझ में आई, तो ये पॉइंट ऐसे है, बात समझ में। इसका अब टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऐसे ही, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे। तो अब देखिए कि इस पॉइंट का जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू ऐसे या इधर से जो भी कहें, दोनों फ्रंट व्यू, तो ये देखेंगे तो आपको ये दूरी दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो दूरी वो फ्रंट व्यू में दिखाई देती है। तो ये बना दें हम, तो कहीं भी एक डायमेंशन लाइन खींचें, इसको 25 मार्क कर दें, एक्सटेंशन लाइन खींचा, कितनी भी दूरी पे एक पॉइंट मार्क किया, ये आपको क्या मिल गया, Q। और ये कौन सा व्यू है, ध्यान रखिए फ्रंट व्यू है तो डैश लगेगा। बात समझ में आ रही है, डैश लगा। अब आपसे कह रहा है कि VP से इसकी कोई दूरी नहीं है, ये XY लाइन पे ही आएगा। भाई VP से कोई दूरी, VP से इसकी दूरी क्या हो गई, VP से दूरी 0 है ना, VP से कोई दूरी ही नहीं है। तो टॉप व्यू में इसको क्या दिखेगा, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये VP में इसी वाली लाइन पे आ जाएगा, XY लाइन अगर आप बनाएंगे तो उसी पे आपको कॉन्साइड कर जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो बस इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, कोई डायमेंशन लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको पॉइंट क्या मिल गया, Q। अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है बच्चे इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं, तो ध्यान रखिए कि टॉप व्यू अगर ऊपर है तो मतलब इस XY लाइन से ऊपर है, तो टॉप व्यू पॉइंट भले ही वो XY लाइन पे है, बट वो पॉइंट आपको मार्क ऊपर ही करना चाहिए। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना, नीचे नहीं करना चाहिए। ये दर्शाता है कि ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। Q से ही पता चल रहा है, बट ऊपर बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए यही काम अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, यही पॉइंट हो सकता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, अगर आप इस पॉइंट को ऊपर नहीं लिखेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि टॉप व्यू ऊपर है। अगर आपने गलती से नीचे लिख दिया तो हो सकता है कि वो आपके डायग्राम को समझ के देखे कि भाई दोनों प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ आ रहे हैं, XY लाइन से नीचे मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों प्रोजेक्शन नीचे किस में मिलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो वो गड़बड़ लेगा। इसलिए हमेशा ये Q जो है XY लाइन से ऊपर लिखना है आपको, भले ही वो लाई कर रहा है, लिख हम कहीं सकते हैं यही पॉइंट डिनोट करना है तो, बट ऊपर लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों आपको समझ में आया। तो ये बारीकियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समझिए कैसे क्वेश्चन बन गया। अगला देखिए, पॉइंट R लाइज इन HP, पॉइंट R जो है वो HP में लाई कर रहा है और 24 mm अवे फ्रॉम VP है, वर्टिकल प्लेन से 24 mm इधर, बट HP में ही लाई कर रहा है तो इसी पे लाई करेगा, और VP से 24, तो ये यहाँ कहीं होगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर मैं वहीं ऊपर गलती से लिख रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नीचे, ये 24 mm, इतनी दूरी 24 mm हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा R। बात समझ में आई। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने जाते हैं, तो देखिए ये जो दूरी है ये आपको टॉप से दिखाई देगी, ऊपर से, तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा। तो यहाँ कहीं भी एक पॉइंट से कहीं से भी शुरू कीजिए, डायमेंशन लाइन खींचिए, ठीक है, डायमेंशन लाइन खींचिए, इसको मार्क कीजिए 24, एक्सटेंशन लाइन खींचिए, ये आपको पॉइंट मिल गया, कौन सा, R, ठीक है, R, और टॉप व्यू बना रहे हैं तो डैश नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, R मिल गया। अब इसका जो फ्रंट व्यू आएगा, फ्रंट व्यू जो आप इधर से देखेंगे तो क्या होगा, ये इसी लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है तो XY लाइन पे ही आ जाएगा। तो बस आप इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए और ये जहाँ भी जाके XY लाइन को कट करेगा ये पॉइंट आएगा। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हमेशा आपको बताना होगा कि दोनों अलग अलग XY लाइन के ऊपर और नीचे व्यूज़ मिल रहे हैं। फिर से अगर आप R को ऊपर लिख देंगे तो वो क्या सोचेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों ही प्रोजेक्शन XY लाइन के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये गलती मत कीजिएगा, आप यहाँ R डैश जो लिखेंगे वो नीचे लिखिएगा, जिससे ये पता चले कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो नीचे की है और टॉप व्यू ऊपर है, जिससे उसको पता चले कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर आप इस R डैश को ऊपर लिख दिए तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्लियर। ये इसी जगह पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये वाला पॉइंट उसी XY लाइन में लाई कर गया,
ठीक है ना। तो एक्स वाई लाइन इस क्वाड्रेंट, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर भी है और वाई भी है, ये पॉइंट ऊपर भी है नीचे भी है, बट आप ये पॉइंट का जो डायमेंशन, जो नंबरिंग है, लेटरिंग है, वो जो आप जहाँ पे देंगे उससे पता चलेगा कि इसका फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है, टॉप व्यू ऊपर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पहले कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी साइड व्यू की, कि अगर प्रोफाइल प्लेन पे हमें अगर प्रोजेक्शन बनाना हो, प्रोफाइल प्लेन पे अगर प्रोजेक्शन बनाना हो तो उसको कैसे करते हैं हम, और उसका प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कभी कभी आ जाता है, ठीक है, कि प्रोफाइल प्लेन पे भी बनाना है, तो उस केस में क्या होगा, और साइड व्यू में हमें चीज़ें दिखती कैसी हैं वो हमें बात करनी है। तो हम देखते हैं, पॉइंट का ही प्रोजेक्शन देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओहो, ये मार्कर बड़ी दिक्कत है। ये आ गया, ठीक है। देखिए, ये 3 प्लेन आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 प्लेन आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इसको डार्क इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको ये लगे कि ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, और ये साइड प्लेन है, ठीक है ना। ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये आपका प्रोफाइल प्लेन या साइड प्लेन या राइट हैंड साइड प्लेन, जो भी आपका, ये प्रोफाइल प्लेन, ऑक्सिलरी प्लेन, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपका रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई पॉइंट आपका रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका प्रोजेक्शन देखिए, आप ड्रॉ करते हैं, हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, और इसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू, इधर से लाइन गई और सामने प्रोजेक्ट हुई, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्शन आया। मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फ्रंट व्यू पे जो प्रोजेक्शन होता है वो P' से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सॉरी, इसको डॉटेड से दिखाते हैं, ठीक है, ये यहाँ कॉन्साइड कर गया, ठीक है। इसको नीचे अगर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, इसका अगर हमें टॉप व्यू देखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा, तो देखिए कैसे आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ये पॉइंट आपको क्या दे देगा, इसका टॉप व्यू, दैट इज P। नजर आ रहा है आपको, देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका टॉप व्यू। अब अगर हमसे कोई कहता है कि भाई इसका जो है आप थर्ड व्यू प्रोफाइल प्लेन पे भी देखिए कि कैसा व्यू बनेगा, तो अगर प्रोफाइल प्लेन पे इसको ले जाते हैं तो देखिए, प्रोफाइल प्लेन पे अगर इसको ले गए तो ये हमारा प्रोफाइल प्लेन पे गया, ठीक है। इसका तीसरा व्यू प्रोफाइल प्लेन पे गया, और इसको आप नीचे वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस आई, यहाँ जो इसका तीसरा प्रोजेक्शन बना, ये बना P'। ध्यान रखिएगा, जो प्रोफाइल प्लेन में हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं उसको डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और इसको भी खोल दे रहे हैं, तो जब हम XY लाइन पे आएंगे, XY लाइन पे जब इसको ड्रॉ करेंगे, तो आपका प्रोजेक्शन कैसे होगा, पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये देखिए, फ्रंट से आप इसको देखेंगे तो ये दूरी आपको दिखेगी, ये वाली लाइन बनेगी जाके फ्रंट व्यू पे, तो ये ऐसे ऊपर गई, ये आपको मिला क्या, P',
ये जो नीचे है ये हमने नीचे ले आके बनाया है, तो ये भी स्ट्रेट ऐसे नीचे आएगी। ये आपको मिला P, तो ये फ्रंट और टॉप तो आपको समझ में आ गया। साइड व्यू आपका थोड़ा सा हट के बनेगा। वो कैसे बनेगा, यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे और इन दोनों के बीच में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो देखिए क्या है, वो क्या है, ये देखिए मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा इसकी दूरी ऊपर, ये पॉइंट इस प्रोफाइल प्लेन में हॉरिजेंटल से जितना ऊपर होगा उतना ही फ्रंट व्यू में भी ये पॉइंट हॉरिजेंटल से ऊपर है। मतलब ये तीनों हाइट क्या है, बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका प्रोफाइल प्लेन में जो व्यू आ रहा है उसकी हाइट और फ्रंट व्यू की हाइट बराबर होगी। इसका मतलब का P" पॉइंट भी इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। अब कितनी दूरी पे लाई करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे कि इस एक्सिस को आप बीच से डिवाइड करते हैं, जो कि ये डिनोट करता है, आप इसको x1 y1 देते हैं। x1 y1 ये डिनोट करता है किसको, इस वाले प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को, और वर्टिकल प्लेन को। एक तो xy, इन दोनों के कोइंसाइड को हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, और वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन को कोइंसाइड को x1 y1, ठीक है, x1 y1 दे दिया। तो अब ये x1 y1 आप कहेंगे सर कितनी दूरी पे बनाया, तो आपकी इच्छा, आप कितनी दूरी पे बना लीजिए, कोई दूरी का नहीं है, क्योंकि प्लेन तो कितना भी बड़ा हम ले सकते हैं, प्रोजेक्शन उसमें कहीं भी ड्रॉ हुआ, कितनी भी दूरी पे ले लिया। फिर कितनी भी दूरी पे जाने के बाद ये पॉइंट हमारा क्या दे देगा, आप उससे कितनी भी दूरी पे वो पॉइंट ले लीजिए, ये आपको दे देगा P", कहीं भी आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी पॉइंट से वर्टिकल नीचे ड्रॉ कर दीजिए। तो वो ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका ये पॉइंट जो है आपको प्रोफाइल प्लेन की प्रोजेक्शन दे दिया, साइड व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीसरा व्यू बनता है। अब इसमें जो मेन, इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अगर आएगा तो आप ये बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, वो देखिएगा ध्यान से। आपसे ये पूछता है कि इस पॉइंट P की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमारे जो प्रॉब्लम है उसकी हेडिंग यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम xy, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम xy, पॉइंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस xy लाइन से कितनी होगी, ये अगर हमें पता करना है तो क्यों हम ये साइड व्यू क्यों लाए प्रोफाइल प्लेन वाला, इसका कारण बता रहे हैं। अब देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि पॉइंट P की xy लाइन से, xy ना कि x1 y1, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट P की xy लाइन से xy लाइन से इस P पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूं, महसूस कीजिएगा क्या वही है। इस पॉइंट को सीधे स्केल लेके इससे जोड़ दें, ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, क्लियर है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इसी का पैरेलल ये पॉइंट यहां देखिए, क्या ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं? इसका मतलब कि अगर ये जो हमने xy लाइन ड्रॉ की है, ये जो xy लाइन ड्रॉ की है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और अगर पॉइंट कहीं ये है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपने मान लिया, ये वर्टिकल प्लेन मान लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, ये पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये पॉइंट हवा में, ये पॉइंट हवा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब देखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन xy लाइन कहाँ है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, मैं xy लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये है आपकी xy लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ, ठीक, पॉइंट यहाँ। अब इस पॉइंट का अगर मैं ये देखिए, ये पॉइंट का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई xy लाइन से, उस पॉइंट को सीधे xy लाइन से कोई भी लाइन ऐसे जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट को इससे हमने जोड़ दिया, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी।
ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, नीचे हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है। अब अगर हम प्रोफाइल प्लेन में देखें, प्रोफाइल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, तो ये इंक्लाइंड लाइन एज इट इज जाके प्रोफाइल प्लेन में बन जाएगी। प्रोफाइल प्लेन में एज इट इज जाके ये टेढ़ी लाइन ऐसे बन जाएगी। देखिए इसका प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करें तो ये प्रोजेक्शन लाइन ऐसे गई, यहां से इसके बॉटम से ही प्रोजेक्शन लाइन गई। इस लाइन को अगर प्रोजेक्ट कर दिया हमने उसमें, तो क्या होगा, ये जाके प्रोफाइल प्लेन में ये वाली लाइन P''O, ये लाइन हमें क्या दे देगी, उसी के बराबर दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी पॉइंट उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ट्रू लेंथ, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको मेजर करनी है तो उसका बेस्ट मेजरमेंट क्या है, उसका बेस्ट मेजरमेंट कि हम उसका कौन सा प्रोजेक्शन बनाएं, उसका साइड व्यू बना दें, क्योंकि साइड व्यू में एग्जैक्ट लेंथ दिखाई देगी। क्यों मैं कह रहा हूं, अब देखिए इसकी ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ, ये लंबाई दिख रही है आपको, ये लेंथ इतनी। अब इसका अगर आप फ्रंट व्यू बनाएंगे, देखिए फ्रंट व्यू क्या होगा, यहां से एक लाइन, यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो ये यही लाइन तो मिलेगी, ये वाली वर्टिकल। तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है? नहीं, ये इसका प्रोजेक्शन है जो कम दिख रहा है, और इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन टॉप व्यू, देखिए टॉप व्यू तो इतना छोटा है, तो ना ये ट्रू लेंथ देगा ना ये ट्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। एग्जैक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेजरमेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि क्या एग्जैक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी की XY लाइन से, तो आप उसका किसी भी वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन या हॉरिजेंटल प्लेन में प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो लेंथ नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोफाइल प्लेन में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और ये लाइन प्रोफाइल प्लेन में जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे तो P''O यही वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन एग्जैक्ट वही लेंथ देगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच में होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस P पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है XY लाइन से, तो ये XY लाइन है, कुछ नहीं करना आपको, ये पॉइंट जैसे ही मिला इस पॉइंट को इस ओरिजिन से जोड़ दीजिए, दिस इज द एग्जैक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि सर ये तो ये हाइट और ये वर्टिकल हाइट दोनों बराबर है, तो सिर्फ वो वाली ही क्यों है? भाई ये आपने उसमें ड्रॉ की है, क्या कहते हैं, साइड व्यू में ड्रॉ की है, तो साइड व्यू में जो डिस्टेंस है वो आपको एग्जैक्ट देगा, वो आपको एग्जैक्ट दे रही है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी एग्जैक्ट वो लेंथ है ही नहीं, इसलिए ये वाली डिस्टेंस अलग हो सकती है, ये वाली डिस्टेंस भी अलग हो सकती है, आपको हमेशा इसी से नापना है, तो ये आपको मेजर करना है। कई बार हमें ये पॉइंट नहीं दिया रहता है, कई बार हमें कई कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं, अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे XY लाइन से, तो उस समय पे हमें क्या करना होगा, उस समय पे हमको उसका प्रोफाइल प्लेन में साइड व्यू ड्रॉ करना होगा, तभी हमको एग्जैक्ट लेंथ हमें पता चलेगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉइंट का अगर हमें ट्रू लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस XY लाइन से चाहिए तो वो हमें किस में दिखाई देगा, प्रोफाइल प्लेन में दिखाई देगा। आपसे वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपको ड्रॉ करने के लिए आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि पॉइंट में सबसे जो बेहतरीन और हार्ड क्वेश्चन बनता है वो यही है। इससे हार्ड क्वेश्चन पॉइंट के केस में मुझे नहीं लगता कि कोई और है। ठीक है ना, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर है, पूछा जाता है, आता भी है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, देखते हैं कैसे होगा। ओके, गुड आफ्टरनून। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में। तो हमने बात की थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो उसको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पॉइंट P इज़ 15 mm बिलो HP, 15 mm बिलो HP एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 15 mm बिलो HP से नीचे 15 mm आपका ये पॉइंट है P। ठीक है, अब हमें इसकी जो है वर्टिकल प्लेन से दूरी नहीं दी हुई है, वर्टिकल प्लेन से दूरी नहीं दी है। इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम XY
इस 40 mm, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस XY, ध्यान रखिएगा XY इस पॉइंट से ही जाता है अगर आप 2D में पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो XY ये होगा और ये 40 दिया हुआ है। बात समझ में आई? पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हैं, ये भी एक ज्योमेट्री है, बट ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करके सॉल्व करना है, ठीक है। ड्रॉ इज प्रोजेक्शन। अब देखिए कि ये खूबसूरती क्या है कि आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दी, ये दे दी, तो जो देखिए P का HP से दूरी दिया हुआ है बट VP से दूरी नहीं दी है, तो वो हम कंस्ट्रक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सिंपल सी चीज़ है कि हम एक बात ये कर सकते हैं कि हमारा जो है XY ये लाइन है, ठीक है, XY लाइन हमने ड्रॉ की और 15 mm बिलो HP थर्ड क्वाड्रेंट बिलो HP से नीचे, ये हमको फ्रंट व्यू में दिखेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे बनता है तो ये नीचे जाएगा 15 mm, ये हमारा डायमेंशन लाइन हो गई, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन 15 हमने यहाँ कर लिया, ये पॉइंट हमें मिल गया और फ्रंट व्यू बन रहा है तो इस पॉइंट का नाम होगा P डैश, ठीक है। फ्रंट व्यू बन रहा है तो इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्टर है इसको लंबा खींच दीजिए, इसी पे कहीं P पॉइंट आएगा। P मतलब इसी पॉइंट का जो टॉप व्यू होगा वो इसी लाइन पे कहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कैसे पता चलेगी? तो एक तो चीज़ है कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है XY की, ठीक है। तो हम क्या करें, एक प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ कर लें, एक प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ कर लें, दैट इज X1 Y1, ठीक है। X1 Y1 प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ किया, इस लाइन को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया और कहीं भी वो पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि प्रोफाइल प्लेन पे जो फ्रंट व्यू होता है उसी को एक्सटेंड करके हमें प्रोफाइल प्लेन पे भी वो पॉइंट मिलता है, हमने अभी देखा था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, P डबल डैश, ठीक है। बट हमें ये भी पता है कि इस P डबल डैश की जो XY से दूरी है वो है 40 mm, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमें पता थोड़ी है कि किस साइड में कहाँ मिलाना है, ठीक है। तो अब हमें ये Y लाइन होगी, हमें पता है कि P की XY लाइन से 40 mm दूरी है, तो आप 40 mm आर्क में लीजिए और जहाँ भी ये जाके कट करे, इधर इस लाइन से इधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस लाइन से इधर तो ये आपका क्या होगा, प्रोफाइल प्लेन या प्रोफाइल व्यू नहीं होगा, साइड व्यू नहीं होगा, साइड व्यू इस लाइन से इधर ही बनेगा, ठीक है। तो अब इधर बनेगा तो आप देखिए इधर यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि चांदा आपका बड़ा है, कहीं भी नहीं कटेगा, बाहर ही कट रहा है, तो इधर काटेंगे, तो यहाँ कहीं कट गया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो आपकी हो गई, ये डिस्टेंस आपकी 40 mm हो गई, 40 हो गई। अब ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट जो कट किया, ये जो पॉइंट कट किया, इसकी जो इस प्लेन से दूरी है, इसकी इस प्लेन से जो दूरी है, 3D पिक्चर में आपको ध्यान में होगा, इस प्लेन से जो इसकी ये हॉरिजेंटल दूरी है, प्लेन से जो हॉरिजेंटल दूरी है उस पॉइंट की, वही क्या देगी हमको, वही हमको क्या देती है, वर्टिकल प्लेन से दूरी, यही तो बताएगा, यही तो वर्टिकल प्लेन को कोइंसाइड करेगा। देखिए कैसे, आपको दिखा दें हम, ये देखिए, ये हमने बनाया था, ठीक है, ये आपका पॉइंट था यहाँ और इसको हमने ड्रॉ किया था ऐसे ऐसे, और फिर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ की थी, ये कोई पॉइंट, ये भी आगे गया था, ये भी आगे गया था, ये पॉइंट इसमें मिला, ये ठीक है ना, ये इस तरीके से ऐसे। तो अब देखिए हमने क्या किया कि हमें ये पॉइंट प्रोफाइल प्लेन में मिल गया, इससे हमने 40 mm, ये XY लाइन थी, इस पे हमने ये मार्क कर दिया 40, देखिए मार्क हो गए। अब इसकी जो ये वाली दूरी है, इसकी जो ये वाली दूरी है, ये और ये दूरी दोनों बराबर होगी, मतलब इस वर्टिकल लाइन से इसके इधर और इसके इधर दोनों दूरी बराबर होगी, मतलब कि यही दूरी हमारी क्या देगा, टॉप व्यू भी देगा, टॉप व्यू में जो डिस्टेंस आएगी वही दूरी देगा वर्टिकल प्लेन से। वर्टिकल प्लेन से इसकी कितनी दूरी है पॉइंट की, इस पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी है,
समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही देगा। वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी है वो यही वाली लाइन दे देगी, ये वाली लाइन। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रख के और हम ये पूरा कर्व खींच देंगे ऐसे, ये ठीक। तो ये सर्कल आके, ये जो आर्क है, ये आर्क आके यहाँ कट किया, तो ये अब इस पॉइंट को आगे आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, P। ये टॉप व्यू मिल गया। अब ये डिस्टेंस आप मेज़र कर लीजिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि उसका वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी, आप इसको मेज़र करके भी बता सकते हैं। अब प्रोजेक्शन ड्रॉ करने की बात है तो ये, अब देखिए कि इसमें इसने इससे ड्रॉ किया तो उसने कहीं भी आपको नहीं कहा, कहीं भी आपको नहीं कहा कि आप इसका साइड व्यू ड्रॉ कीजिए, ठीक है। साइड व्यू की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इस वाले व्यू से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी वर्टिकल डिस्टेंस देखिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये बनी हुई है, और हम जो बना रहे हैं वो इसकी फ्रंट व्यू में यही डिस्टेंस जाके वहां भी बन रही, देखिए जो ये डिस्टेंस है वर्टिकल, वही इधर भी वर्टिकल है। मतलब ये दूरी और ये दूरी हमने उसमें बताया भी था पिछले वीडियो में कि बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसी से हमने खींचा ही है। तो हम ये प्रोफाइल प्लेन वाला सिस्टम ना करके इसका एक और तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि यही काम करेंगे, बट ये इस वाले सही है, ये भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसको ना करके आसान करने के लिए, समझने के लिए, देखिए अगर उसने साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा है तो, और ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे ये वाई खींचा, आपने इसी पॉइंट से 40 mm कट मार दिया, ये भी पॉइंट उतनी ही दूरी पे है, तो ये ओरिजिनल लेंथ ही दिखाएगा एक्स वाई लाइन, और ये कट इधर ही होगा, तो ये ओरिजिनल लेंथ ही दिखा रहा है 40। अब इसको आप यहाँ से सर्कल कर दीजिए, ये आर्क यहाँ लगे काटा, ये पॉइंट जहाँ कट किया वो P मिल गया। तो इतना भी टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं, बट अगर बात आपको समझ में आ रही है तो, क्योंकि प्रोफाइल प्लेन और इसका दोनों का डिस्टेंस, इसी से हमने प्रोफाइल प्लेन पे साइड व्यू में इसी पॉइंट को आगे प्रोजेक्ट करके हमने बनाया था। बात समझ में आ रही है? तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, ये तरीका है। तो ये तरीका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा नहीं है। अब देखिए उल्टा भी हो सकता है, आपसे आपसे ये दे के आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ सकता है कि दोनों का प्रोजेक्शन ये है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो अब आपके पास ये दिया नहीं हुआ है, तो आप ये काट नहीं कर सकते, तो अब आप कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप यही प्रोसीजर उल्टा कर देंगे। आप ये वाला आर्क लेंगे, इसको आर्क काटेंगे, और जहां भी एक्स वाई लाइन को कट करेगा उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, और जो डिस्टेंस आएगी उसको मेजर करके बता देंगे कि दिस मच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई लाइन। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जाके मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम देखते हैं आगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।